हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह। आप सभी का राइस बुक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर और पालनपुर। जो पालनपुर के किसान थे उनके बीच जो जमीन थी किस प्रकार से उसका बंटवारा होता था। हम सभी जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि अधिकतर वहाँ पे खेती की चीजें थी, फार्म एक्टिविटी ज्यादा थी, नॉन फार्म थी लेकिन फार्म एक्टिविटी ज्यादा थी। तो यहाँ पे लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के लिए लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि फार्मिंग हम हवा में नहीं करते हैं, हम लोग फार्मिंग कहाँ करते हैं, जमीन पे ही करते हैं। दैट्स व्हाई लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फार्मिंग। बट अनफॉर्चुनेटली लैंड सफिशिएंट होने के कारण क्या होता था कि सभी लोग उसमें फार्मिंग में एंगेज नहीं हो पाते थे। जैसा कि हम सभी ने देखा था कि पालनपुर में 450 फैमिलीज थी, 450 फैमिलीज थी, जिसमें से सभी के पास जमीन नहीं थी, जितने में, और वो सभी अधिकतर दलित थे, और लगभग 150, ठीक, 150 फैमिली जो है दलित की थी। 150 फैमिली दलित की थी जिनके पास जमीन नहीं था, और 240 ऐसे थे जिनके पास जमीन थी 2 हेक्टेयर या उससे कम, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसके बारे में गोविंद का एग्जांपल हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से तब समझेंगे इस सब को। अभी इसको हम देखते हैं। लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो लैंड थी वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई थी। किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड थी, सब डू नॉट हैव लैंड। किसी के पास लैंड थी नहीं, जैसे दलित लोग हो गए, इन्हें क्या करना पड़ता था, खेती करनी पड़ती, मजदूरी करनी पड़ती थी दूसरों के खेतों में। सब है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, किसी के पास कम लैंड हुआ करती थी और किसी के पास बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सम सेक्शंस हैव ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं गोविंद का, तो पूरे पालनपुर में 450 परिवार थे, दलित 150 परिवार थे जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, 240 ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी। और ये जो गोविंद है, गोविंद के पास ये एक इमेजिनरी गांव है और कहानी भी उसी तरह से, कोई सच्चाई इसमें नहीं है। 2.25 हेक्टेयर इसके पास क्या थी, जमीन थी, और इस गोविंद के 3 बच्चे थे, एक भैंस थी इसके पास। और गोविंद की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। हालांकि अपनी सारी जरूरतें परिवार की इससे पूरी कर लेता था। जो छोटी मोटी और जरूरतें थी वो किससे पूरी होती थी, वो उस भैंस से, उसका दूध उसने बेच दिया, या हाँ दूध उसने बेच दिया तो मसाला तेल सबका खर्चा उस दूध से निकल आता था। तो जब ये मर गया, मौत के कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद, तीनों बच्चों ने जमीन को आपस में बांट लिया और सबके हिस्से में 7.5 हेक्टेयर जमीन आई। और सारी सुविधाएं होने के बावजूद, हाई वैरायटी सीड्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब हर एक चीज होने के बावजूद ये अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो ये एक दिक्कत उनके पास थी, और खेती के अलावा उन्हें दूसरे कामों को ढूंढने की जरूरत हो गई, और वो दूसरे कामों को किया करते थे ताकि वो अपने जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये पूरी कहानी थी। कल हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय।